नमो वैर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय। सूत्र पढ़ते हैं। औपशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् तु चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धश्चतुस्त्रिपंचभेदाः सम्यक् तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्धलेस्याश्चतुश्चतुस्त्रयी कई 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 को षड भेदा जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम साद्विधोष्ट चतुर्भेदा संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्का संसारिणस्त्र पृथिव्य तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुः श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुतं मनीन्द्रियस्य वनस्पत्यानन्तामेकं कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनामेकैक वृद्धानि संगिनः समनस्काः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणिः गतिः अविग्रहा जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः एक समया विग्रहा एकम दौ त्रीन्वानाहारकाः सम्मूर्छन गर्भोत्पादा जन्म सचित्त शीत संवृताः सेतरा मिश्राश्चैक्षस्तद्योन्यः जरायुजाण्डज पोतानां गर्भः देवनारकाणाम् उपादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियक आहार तेजस्कारमाणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्येय गुणं प्राक तेजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नात् चतुर्भ्यः नृपभोगमन्त्यं गर्भ सम्मूर्छनजमाद्यम औपादिकं वैक्रिकं लब्धि प्रत्ययं च तैजसमपि शुभं विशुद्धम अभ्याघाति चाहारकं प्रमत्त संयतस्यैव नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि न देवाः शेषास्त्रिवेदाः औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्ये वर्षायुषो नपवर्तायुषा। ठीक है, इस तरह से ये हमने सूत्रों का पाठ किया तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का। इस दूसरे अध्याय में हमारी जो कल बात छूटी थी रात्रि में, वो 31वें नंबर पर बात हुई थी, जिसमें था सम्मूर्छन गर्भोपपाद जन्म, है ना, कि जीवों का जो जन्म है वो सम्मूर्छन होता है अथवा गर्भ से होता है अथवा उपपाद से होता है, और फिर जन्म, है ना। जन्म एक वचन लिया क्योंकि तीनों में जन्म पना सामान्य है, तो तीनों का हमने अर्थ जाना था कि सम्मूर्छन जन्म क्या होता है, गर्भज जन्म क्या होता है, गर्भ से होने वाला जन्म, और उपवाद से होने वाला जन्म क्या होता है। अब ये किन किन के कैसे होता है वो तो आगे के सूत्रों में आया ही है, फिर भी हमने कल जानकारी के लिए समझा था। ठीक है, सम्मूर्छन जो आसपास का जो वातावरण होता है यहाँ, है ना, हमारे आसपास का, यहाँ से जो है ना ग्रहण करके जो जीव उत्पन्न होते हैं वो सम्मूर्छन है। ठीक है, इसी तरह जो गर्भ से उत्पन्न होते हैं वो गर्भज है, और जो उपपाद स्थल होते हैं उससे उत्पन्न होते हैं वो उपपाद जन्म वाले हैं, है ना, जैसे देव और नारकी के होते हैं। तो ये सूत्र था 31वां सूत्र। ठीक है, सम्मूर्छन गर्भोपपादा जन्म। अब यहाँ प्रश्न उठता है
कि आपसे पूछा जाए सम्मूढ़छन जीव और गर्भज जीव और उत्पाद शैया वाले जीव, तो इनमें ये जो क्रम क्यों लिया गया है? अब देखो सम्मूढ़छन में तो बहुत सारे अक्षर हैं, लेकिन उसे सबसे पहले रखा गया है ना। गर्भ थोड़े हैं लेकिन उन्हें बीच में रखा गया है। तो ऐसा क्यों किया? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आचार्य ने जगह जगह पे जहाँ भी सूत्र में इस तरह के द्वंद्व समास वाली चीज़ें आती हैं एक से अधिक, तो उसमें वो इस बात पर भी विचार करते हैं कि आखिर इनमें यह क्रम क्यों है। यानी टीकाकारों के समक्ष, है ना, खास तौर से राजवार्तिककार आचार्य अकलंक देव ने, है ना, क्रम पर जरूर विचार किया कि आखिर ऐसा क्रम क्यों होता है। पूज्यपाद स्वामी ने भी किया। तो सम्मूढ़छन को सबसे पहले क्यों रखा, समझ में आया ना? तो उसके कारण है कि पहला कारण तो यह है कि तीनों उत्पादों में सम्मूढ़छन उत्पाद सबसे ज़्यादा स्थूल है। स्थूल है मतलब बिल्कुल आप देखते हैं, यानी हमें बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि ये बिना किसी माता पिता के, बिना किसी उत्पाद सैया के जीव पैदा हो रहे हैं। समझ में आए ना? तो स्थूल माना गया है, इसलिए उसे पहले लिया। दूसरा, सम्मूढ़छन जीवों जो हैं बाकी दो की अपेक्षा सबसे कम जीवित रहते हैं। इनका समय अल्पकाल है, बहुत कम जीवित रहते हैं। किन की अपेक्षा? गर्भज और उत्पाद वालों की अपेक्षा इनका समय कम है। कैसे है? तो आप कब सबसे कम समय ही देख लो, जघन्य समय। उत्पाद शैया वालों का, देव और नारकियों की जघन्य आयु होती है 10,000 वर्ष। मनुष्य की जघन्य आयु कितनी होती है? कम से कम एक अंतर मुहूर्त तो होगी। लेकिन सम्मूढ़छन जीव की जघन्य आयु कितनी होती है? एक श्वास में 8-10 बार जन्मियो मरियो भरियो दुख भार, कि एक श्वास के 18वें भाग में जन्म करने मरण करने वाला वो जो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया जीव है, वो भी सम्मूढ़छन है। अब उसकी इतनी कम होती है, इस श्वास के 18वें भाग, है ना। उत्कृष्ट आयु में भी आप देख लोगे तो सबसे ज़्यादा आयु उपपाद जन्म वालों की होती है, तो वो सबसे अंत में है। क्यों? क्योंकि नारकी की देखो उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। समझ में आया ना? बहुत होती, सागर का गणित तो बहुत बड़ा है ना, असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं। 10 कूड़ा कूड़ी अद्धा पल्लुपम का एक सागर होता है, तो बहुत बड़ा होता है। अब वो गड्ढा नहीं खुदवाना चाहता अभी यहाँ पे, है ना पता चले हम सब गिर जाएं उस गड्ढे में, तो लेकिन आप समझ तो गए ना। तो बहुत बड़ा होता है वो समय। और सम्मूढ़छन का उत्कृष्ट काल तो आप सोच लो, वो जो अवगाहना होती है उसकी कोटि पूर्व की आयु होती है, वो 1000 योजन का जो महामच्छ होता है स्वयंभू रमण समुद्र में, है ना। तो ये खैर, तो उत्पाद जन वालों की जो सम्मूढ़छन की आयु है वो ऐसे होती है, लेकिन बाकी की अपेक्षा बहुत कम है ना। क्योंकि वो होती तो है लेकिन असंख्यात वर्ष तो नहीं होती ना, संख्यात वर्ष ही होती है, बहुत काफ़ी होती है उसकी। लेकिन इन सम्मूढ़छनों से ज़्यादा आयु गर्भजों की होती है। मनुष्य और त्रेंच, आप और हम भी मनुष्यों में आते हैं ना, तो जो मनुष्यों की, है ना, और त्रेंचों की, जो गर्भज त्रेंच है, तो आप देखो उनकी आयु कितनी होती है। तो कर्म भूमि के मनुष्य की तो कम होती है, उत्कृष्ट 1 कोटि पूर्व होगी, है ना। लेकिन जो भोग भूमि के मनुष्य हैं, है ना, भोग भूमि के जो गर्भज जीव हैं, उनकी तो कितनी होती है? 3 पल्ल, 1 पल्ल 2 पल्ल 3 पल्ल, 3 पल्ल तक होती है। तो 3 पल्ल तो असंख्यात वर्ष बीत जाते हैं उस 3 पल्ल में। समझ में आया ना? तो ये सम्मूढ़छन जन्म स्थूल है, इसका काल भी अल्प है। अल्पकाल मतलब उन गर्भजों और उत्पाद सैया वाले जीवों की जो होते हैं उनके मुकाबले इनका जघन्य और उत्कृष्ट काल कम है। और वैसे तुलना ना करें तो सम्मूढ़छन भी बहुत होता है,
जो सम्मूर्छन पैदा होता है उसकी भी बहुत लंबी आयु हो सकती है। ये पेड़ वगैरह देखो ना, ये पेड़ वगैरह भी तो स्थावर, ये सम्मूर्छन ही है। अब पेड़ की आयु कितनी हो सकती है आप सोचो, जो चीज़ें हमें सामने दिखती हैं। अब वो महामच्छ तो दिखता नहीं, लेकिन जो दिख रहे हैं उसी का विचार कर लो, है ना। पृथ्वी का एक की आयु कितनी, बहुत सब शास्त्रों में लिखी है एक एक चीज़ की गणित, है ना। ठीक है, चलिए, इसलिए और इस कारण से उन्होंने सम्मूर्छन को सबसे पहले लिखा, क्योंकि ये दीर्घजीवी नहीं होते, बाकी के लोग दीर्घजीवी। अब फिर उसके बाद ये भी लिखा कि आपने कैसे जाना कि ये अल्पायु होते हैं। तो अल्पायु तो हमने बताया, वो जघन्य आयु उनकी एक समय, और उत्कृष्ट आयु, जघन्य आयु श्वास के 18वें भाग, और उत्कृष्ट भी जो होती है वो संख्यात ही, कोटि पूर्व की आयु जो होती है वो भी संख्यात में ही आती है, लेकिन ऊपर तो असंख्यात वर्षों की। तो इस कारण से सम्मूर्छन को पहला स्थान दिया, है ना। और लोक में इन सम्मूर्छन चूंकि प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, है ना, प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है ना, इसलिए। चलिए, तो ये इसमें क्रम का कारण हो गया। अब उसके बाद हम अगले सूत्र पर आते हैं। हाँ, एक और, सम्मूर्छन वालों की अवगाहना भी बहुत ज़्यादा होती है, वो क्रमशः घटती है। आयु में थोड़े होते हैं लेकिन इनकी अवगाहना बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए भी इन्हें पहले नंबर पर रखा। अवगाहना मतलब इनके शरीर का आकार बहुत ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है? अब आप देखो, मनुष्य जो है, मनुष्य की उत्कृष्ट ऊंचाई कितनी है, तो आप समझ लो, कर्म भूमि में यहाँ देख लो तो 525 धनुष, इससे ज़्यादा तो नहीं होती ना। वर्तमान में तो फीट में हो रही है, आगे इंचों में होने लगेगी, लेकिन कर्म भूमि में अधिकतम कितनी होगी ऊंचाई, कितनी होगी मनुष्य और त्रेंचों की कर्म भूमि के उत्पाद, मतलब गर्भजों की। तो गर्भजों की बहुत थोड़ी है। मनुष्यों के तो 525 धनुष। भोग भूमि में चले जाओ तो भी वहाँ कोसों में है, 3 कोस अधिकतम, समझ गए। ऐसे ही आप वहाँ चले जाएं उत्पाद शैया वालों के, नारकियों और त्रेंचों के, तो उनकी उत्कृष्ट अवगाहना कितनी होगी? नारकी की ज़्यादा से ज़्यादा 500 धनुष होती है, और देवों की तो 25 धनुष के आसपास है। अब वो 25 धनुष भी, वो भी घटती जाती है ऊपर, जो जो उत्कृष्ट देव होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, बिल्कुल अंत में तो बिल्कुल छोटे बचते हैं। समझ में आया ना। तो बहुत कम है। तो उत्पाद शैया वालों की अवगाहना बहुत कम है, जो गर्भज हैं उनकी भी बहुत कम है, और सम्मूर्छन की बहुत है। वो महामक्ष देखो, स्वयंभू रमण समुद्र का 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, इतना बड़ा 1000 योजन। हिंदुस्तान तो इसमें कितने समा जाए, इतना बड़ा महामक्ष। मक्ष मतलब मछली का पुल्लिंग, नर, वो मच्छ कहलाता है, और चूंकि वो बड़ा होता है तो इसे महामक्ष कहते हैं। तो वहाँ स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं, सम्मूर्छन, पानी में मच्छ वगैरह, इतने बड़े बड़े होते हैं। शंख, कमल, कमल भी 1000 योजन से थोड़ा कम कहा है, समझ में आया। अब 1000 योजन से थोड़ा कम का कमल, कमल सोचो आप कितना बड़ा, हिंदुस्तान समा जाए उसमें कई। तो इतनी बड़ी बड़ी अवगाहना उनकी होती है। तो ये आयु में बहुत थोड़े होते हैं, है ना, लेकिन देखने में बड़े स्थूल होते हैं, और इनका जन्म भी, है ना, प्रत्यक्ष दिखाई देता है ना, सब जीवों को बहुत सहज सुलभ है, अतः इन्हें सबसे पहले नंबर के क्रम पे रखा। समझ में आया ना, बहुत बड़े, है ना। शास्त्रों में तो एक एक जीव की उत्कृष्ट अवगाहना लिखी। एक इंद्रिय की ही उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन, बोलो कुछ अधिक 1000 योजन। दो इंद्रिय की 12 योजन, 2 इंद्रिय जीव भी 12 योजन का हो सकता है, सोचो आप, है ना। 3 इंद्रिय भी 3 कोस का, 4 इंद्रिय 4 कोस का, और पंच इंद्रिय 1000 योजन का। और वो वहाँ मोक्ष की बहुत बात आती है जगह जगह पे, अध्यात्म के उसमें भी बात आती है, सिद्धांत के उसमें भी बात आती है, तो सब तरह से आती है ना। तो ये
बहुत स्थूल होते हैं, सभी नहीं होते। अब वो सूक्ष्म लब्ध पर्याप्तक निगोदिया भी सम्मूर्छन है ना, लेकिन वो बहुत बहुत छोटा होता है, हम तो देख भी नहीं सकते। लेकिन ये स्थूल होते हैं, बड़े बड़े स्थूल हो सकते हैं, तो उस अपेक्षा से उन्होंने ये बात लिखी है। ठीक है, और है ना, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि कितनी कितनी बड़ी स्वयंभू रमण समुद्र में केवल वो महामच्छ नहीं, वहाँ के शंख, वहाँ के भौरे, ये छोटी छोटी चीज़ें भी जिसे हम छोटे कहते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े। समझ में आए ना, भौरा वगैरह भी 4 कोस का भौरा होता है। भौरा समझ गए, भ्रमर जो हम फूलों पे मटराता है ना, वो काला सा बिल्कुल भन भन में वाइब्रेट करता है, 4 कोस का भ्रमर। समझ में आया। 12 योजन का शंख। अभी तो हम थोड़ा बड़ा शंख हो तो इतना महंगा बिकता है बाजार में, बड़े आकर्षित होते हैं जो लोग शंखों को जरा बड़ा पवित्र मानते हैं, उसको बजाते हैं। 12 योजन का शंख, सोचो कितने किलोमीटर का शंख है ना, 48 किलोमीटर है ना। क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि जीवों की जो अवगाहन है उसका माप व्यवहार योजन से होता है। हो सकता है मैं पर मतलब पूरे उससे नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मतलब ये बात मुझे स्मरण के आधार पर कह रहा हूँ, काफ़ी पुरानी बात है तो ध्यान नहीं, कि व्यवहार योजन यानी 4 कोस के योजन पे इसका माप होता है। तो सोचो आप 48 किलोमीटर का शंख है ना, यानी समझ लो बड़े बड़े शहर, अहमदाबाद जितना, उससे ज़्यादा ही बड़ा एक शंख है ना। तो इसलिए सम्मूर्छनों को पहले लिया। ठीक है, और उसके अलावा आयु में आगे आगे के बड़े हैं, अवगाहन में आगे आगे के छोटे हैं, तो इस क्रम में इस कारण से उनका ये क्रम लिया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे का सूत्र देखते हैं। अब इस आगे के सूत्र में अभी तक आचार्य ने जन्म के भेद बताए। अब जन्म कार्य है, आधेय है, और उसका आधार है योनि। योनि मतलब जीवों का उत्पत्ति स्थल। तो उत्पत्ति स्थल को योनि बोलते हैं, और उस उत्पत्ति स्थल से जो पैदा होता है वो जन्म कहलाता है ना। आयु आदि कर्म उसमें कारण है। तो अब यहाँ 32वें सूत्र में आचार्य भगवान ने 9 प्रकार की योनियां बताई हैं, 9 प्रकार के उत्पत्ति स्थल। ठीक है, तो जरा 32वां सूत्र पढ़ते हैं हम। 32वां सूत्र है, सचित्त शीत संवृत्ता सेतरा मिश्राश्चैकश्च तद्योन्यः। इसका यदि हम संधि देखेंगे तो ऐसा बनेगा, सचित्त शीत संवृत्ताः, ठीक है, बहुवचन, सा इतराः मिश्राः च एकशः तत् योनयः। क्या अर्थ हुआ कि सबसे पहले देखो आप 9 योनियों में, बोले 9 दिखाई तो दे नहीं रही इस छोटे से सूत्र में, अभी दिख जाएंगी। देखो सबसे पहले लिखा सचित्त, ठीक है, दूसरा लिखा शीत, और तीसरा लिखा संवृत्ता माने संवृत। अभी इनके अर्थ नहीं जानना, अभी केवल हम 9 गिन लें जरा कैसे हो रही हैं। तो सचित्त शीत संवृत, और फिर लिखा सा इतराह। इतराह का अर्थ पहले भी आया है, बताया था ना कि वो उसमें बहुविध नहीं, बहुविध वाले सूत्र में आया था ना, सेतराणाम इतराणाम सेतराणाम। तो इतर यानी जो बात कही जा रही है इससे दूसरी, इसकी प्रतिपक्षी, वो कहलाती है इतर। तो ये 3 सचित्त शीत समृता सा इतर, मतलब इनके प्रतिपक्ष सहित, है ना। सा इतरा, इनके विरुद्ध प्रतिपक्षी जो चीज है उसके साथ। तो सचित्त का प्रतिपक्षी क्या हो जाएगा, इतर, अचित्त। शीत का इतर क्या हो जाएगा, शीत यानी ठंडा, तो शीत का उल्टा होता है उष्ण, और समृत का उल्टा होता है असमृत, विव्रत। ठीक है,
तो सचित्त, शीत, संवृत्त, इनके इतर ले लो, अचित्त, उष्ण और विवृत। फिर इसका लिखा मिश्राह चा एक शाह, है ना, कि इनका एक एक का मिक्स, मिश्र करके। अब मिश्र करके मतलब सचित्त, अचित्त, तो तीसरा क्या है, मिश्र, सचित्ताचित्त। शीत, उष्ण, तो इसका मिश्र क्या बन जाएगा, शीतोष्ण। ठीक है। समृत और विव्रत, तो इसका मिश्र क्या बन जाएगा, समृत विव्रत। तो 9 हो गए, सचित्त, अचित्त, मिश्र, मतलब सचित्ताचित्त। शीत, उष्ण, शीतोष्ण, और समृत, विव्रत और समृत विव्रत, यानी उनका मिश्र। तो इस तरह से ये 9 योनियां होती हैं। ये जीवों के उत्पत्ति स्थल की विशेषता इसमें बताई है। सचित्त योनि वो कहलाती है जो चित्त सहित हो। चित्त का मतलब होता है चैतन्य सहित जीवंत जीव हो जिसमें, ठीक है। शीत वो, तो अचित्त क्या हो गई, जो चेतनता रहित हो, वो उपाद शैया वगैरह होती ना। फिर सचित्त, अचित्त, और जो दोनों हो, है ना। शीत योनि जो ठंडी हो, तो उष्ण जो गर्म हो, और जो ठंडी गर्म दोनों हो वो मिश्र। समृत योनि जो ढकी हुई हो, तो विव्रत जो उघड़ी हुई हो, और जो समृद्ध विव्रत जो ढकी भी हुई हो, उघड़ी भी हुई हो। इस तरह से उत्पत्ति स्थल है, ठीक है। और इनकी संख्या इस सूत्र में जो दिख रही है वो 9 है, लेकिन इसमें चा शब्द दिया है। तो चा शब्द का अर्थ टीकाकार ने ये कहा है कि जो सूत्र के आंतरिक विधान में उसकी जो उपयोगिता है वो तो है ही, लेकिन चा शब्द से इसके अलावा जो योनियों के प्रभेद कहे हैं, भेद प्रभेद कहे हैं, उसको भी यहाँ शामिल कर सकते हैं। तो वो कौन से कहे, वो 84 लाख योनियों के नाम सुने होंगे ना आपने, तो वो चा शब्द से वो 84 लाख योनियाँ भी आ जाएंगी, समझ में आया ना। लेकिन अभी वहाँ अपन क्यों जाएं, अभी यही समझ लें कि सचित्त योनि, अचित्त योनि, है ना, ये जो 9 योनि के भेद बताए, ये भी मतलब शास्त्रों में इनकी बड़ी चर्चा आती है। बाकी 84 लाख योनियों का भी जिक्र आता है शास्त्रों में। राजवार्तिक कार्य नहीं किया है आचार्य अकलंक देव ने, है। नित्य निगोद के 7 लाख, इतर निगोद के 7 लाख, पृथ्वी कायक के 7 लाख, जल कायक के 7 लाख, तेजस कायक की 7 लाख, वायु कायक की 7 लाख, वनस्पति कायक की 10 लाख, 2 इंद्रिय की 2 लाख, 3 इंद्रिय की 2 लाख, 4 इंद्रिय की 2 लाख, पंचेंद्रिय की त्रिंच की 4 लाख, देवों की 4 लाख, नारकियों की 4 लाख, और मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं। इस तरह सब मिला के 84 लाख योनियां हैं, और कई जगहों पे 84 लाख योनियों का कथन आता है। तो कहते जो चा शब्द है ना सूत्र में, उसमें आप ये 84 लाख योनियों को समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी मनुष्यों की योनि भी कई प्रकार की होती है, उसके भी शास्त्रों में विवेचन आता है ना। पंचेंद्रियों की किस किस तरह से योनियां होती हैं उसका भी विवेचन आता है, ठीक है ना। आकृति की अपेक्षा शंखावर्त, कूर्मोन्नत, वंशपन्न, कई कई तरह से बातें आती हैं, है ना। जैसे तीर्थंकरों की जो योनि होती है वो कूर्मोन्नत योनि में उनका जन्म होता है, और जो शंखावर्तक योनि होती है इसमें गर्भ नष्ट हो जाता है, इसलिए भोग भूमियों की जीवों की बोनी होती, क्योंकि उनके अकाल मरण नहीं होता। ऐसे बड़े टेक्निकल पेंच है, तो मैं ज़रा उसमें जाने में अभी मेरा रुझान नहीं है, इसलिए जाते भी नहीं हैं। आपको जाना हो तो बताना, चले जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता। तो इससे अभी आप बहुत कुल मोटा मोटा समझ लें, बारीकी तो इसकी बहुत है, कि ये 9 प्रकार के जीव के उत्पत्ति स्थल यानी योनियाँ हैं। इसके दूसरे तरह से भेद 84 लाख योनियाँ भी हैं, ठीक है। अब किन किन जीवों की कैसी कैसी योनियाँ होती हैं, तो ये बहुत बड़ी चर्चा है। पृथ्वी कायक के सचित्त, अचित्त, मिश्र, शीत, उष्ण, मिश्र, समृत, ये योनियाँ होती हैं, है ना। मनुष्य के भी कहा कि मिश्र योनि कैसे, बोले तो मिश्र योनि में माता पिता की रज बीरज को तो कहा अचित्त, और वो माता के गर्भ में जाते हैं तो माता हो गई सचित्त,
और फिर वो संयोग से पैदा होता है तो उसे मिश्र योनि कहा, है ना। ऐसे सब तरह के हैं, ठीक है। गर्भज मनुष्य के मिश्र योनि कही, सच्चित्ता चित्त वाली मिश्र, शीत कही, उष्ण कही, मिश्र कही, संवृत्त और विवृत्त कही। यानी सचित्त और अचित्त दो अलग अलग नहीं कही मनुष्यों के, गर्भज मनुष्यों के। मिश्र कही, सच्चित्ता चित्त, है ना। शीत और शीतोष्ण ये तीनों ही कहीं। और संवृत विव्रत में इसका मिश्र नहीं कहा, बस संवृत अथवा विव्रत। बाकियों में होते हैं अलग अलग तरह के, तो इसका विवेचन आपको पढ़ना हो तो आपको टीकाओं में मिल जाएगा, तो वहाँ अभी मैं उसको गौण कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये सूत्र हो गया, कौन से नंबर का सूत्र था, 33वें नंबर का सूत्र, 32वें नंबर का सूत्र। अब आते हैं हम 33वें नंबर सूत्र में, जो 3 प्रकार के जन्म आचार्य ने बताए, सम्मूर्छन, गर्भज और उपपाद। तो इनमें आचार्य ने यहाँ गर्भज जीवों का यहाँ विवेचन वो करते हैं, ठीक है, कि गर्भज जीवों के भी प्रकार होते हैं, वो कैसे होते हैं, तो जरा देखते हैं। इस सूत्र संख्या 32वें नंबर का सूत्र, ठीक है। चलिए, जरायो जांडज पोतानाम गर्भः। क्या अर्थ हुआ इस सूत्र का? जरायुज, अंडज और पोत का गर्भ जन्म होता है, ठीक है। जरायुज, अंडज और पोत का गर्भ जन्म होता है, और इन्हीं की वजह से हम ऐसे नाम देते हैं, जरायुज, अंडज और पोतज। जरायु से पैदा होने वाला, अंडे से पैदा होने वाला और पोत से पैदा होने वाला, है ना, ऐसे नाम देते हैं। अब जरा इनका स्वरूप देखते हैं। जरायुज, अंडज और पोतज क्या होते हैं ये? तो जरायु यानी होता है कि जब कोई जीव उत्पन्न होता है माँ के गर्भ में, चूंकि ये गर्भज हैं सब, तो माँ के गर्भ में वाली बात तो सामान्य है, वो तो सब पे ही लागू होगी। तो जो ऐसे जीव पैदा होते हैं कि वो जब गर्भ में रहते हैं तो वो एक रक्त और मांस का जो पूरा एक वो होता है ना, जाल सा, उसके अंदर रहते हैं। जैसे मनुष्य हैं, आपने देखा होगा, हम सब जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो 9 महीने कैसे रहते हैं, वो एक पूरा जो रक्त और मांस का जो पूरा वो आवरण होता है ना, उस आवरण को ही बोलते जरायु, उसको ही क्या बोलते हैं, जरायु। और वो मांस और रक्त का बना हुआ होता है, तो वो जो आवरण है ना, ब्लैडर जैसा, जो सिर्फ फुटबॉल वगैरह में ब्लैडर होता है ना, थैली में आप बाजार से थैली में कोई चीज़ें लाते होंगे, तो ऐसे ही वो थैली जैसी होती है, उसमें जो है, तो उससे जो उत्पन्न होते हैं वो कहलाते हैं जरायुज। जरायु माने वो थैली, वो कबर, वो मांस और रक्त का, और वो उससे उत्पन्न होने वाले वो जरायुज कहलाते हैं। तो हम सब कौन हैं? जरायुज है ना, कोई अंडज तो नहीं है। चलिए, अंडज कौन कहलाते हैं? अंडज यानी ये भी गर्भ में होते हैं, लेकिन वो जो अंडा आपने देखा है, मुर्गी के अंडे देखे होंगे, कई पक्षियों के अंडे देखे होंगे, है ना। और अब पता नहीं हकीकत क्या है, कल्पना ही देख लो, ये डायनासोर का कॉन्सेप्ट आया दुनिया में, उसकी भी अंडे से ही उत्पत्ति बताई। तो खैर, क्या कह रहा था मैं, कि वो जरायुज में उसको जरायु बोलते हैं, और अंडे के अंदर जो जीव रहता है तो उसके ऊपर वो जो रक्त का और शुक्र का जो कठोर आवरण रहता है उसे बोलते हैं अंडा, और उससे जो उत्पन्न होते हैं वो जीव कहलाते हैं अंडज, ठीक है, वो अंडज कहलाते हैं। इसके अलावा तीसरे होते हैं पोतज। पोत मतलब उन पे कोई आवरण नहीं होता, वो जब माँ के गर्भ में रहते हैं जीव, तो ना तो उनके आजू बाजू कोई वो थैली होती है, और ना कोई अंडे जैसा कठोर आवरण होता है, ठीक है। वो बिना इन आवरण के ही माँ के गर्भ में रहते हैं,
और वो कहलाते हैं पोतज। और वो जब पैदा होते तो पैदा होते ही उछल कूद करने लगते हैं। समझ में आया ना। जैसे एक उदाहरण आता है नेवले का, वो पोतज होता है। वो जब गर्भ में रहता है तो वो ऐसे नहीं रहता आवरण में, तो निकलते ही, गर्भ से निकलते ही उछल कूद करने लगते हैं, हलन चलन करने लगते हैं। अंडज और गर्भज में ऐसा नहीं होता। आप देखो मनुष्यों में जो जीव पैदा होता है तो कितने दिन लगते हैं उसे, मतलब उछल कूद करने में कई दिन मतलब कितना समय लग जाता है ना। 6 7 8 महीने तो वो गोद में ही रहता है, फिर कभी थोड़ा सा घुटनों पे चलना शुरू हुआ और फिर बड़ा बहुत समय लगता है। भोग भूमि में भी हो तो कम से कम 21 दिन लगते हैं। भोग भूमि का गर्भज मनुष्य हो तो उसको भी कम से कम 21 दिन लगते हैं, है ना, उत्तम भोग भूमि का भी हो तो। और त्रेंच में भी वक्त लगता है ना। ऐसा थोड़ी कि वो गाय का बछड़ा पैदा हुआ और उछल कूद करने लगेगा। लेकिन जो पोतज जीव होते हैं वो तो बहुत एक्टिव होते हैं, है ना। वो निकलते ही उछल कूद करने लगते हैं, है ना। इसमें एक उदाहरण और आ रहा है शेर का, है ना। तो शेर का बच्चा तो बहुत ही, वो तो है खतरनाक ही होता है। वो तो इतना क्षत विक्षत कर देता है अपनी माँ की योनि को कि दोबारा वो पैदा ही नहीं होता, कोई दोबारा गर्भ धारण ही नहीं होता। चलो, तो ये शेर का बच्चा भी निकलते ही, और बिल्कुल ऐसे निकलता है जैसे छलांग लगा के बाहर आ रहा हो, समझ में आए ना। तो ऐसे ये पोतज होते हैं। तो जरायुज, अंडज और पोतज, इस तरह से ये गर्भ जन्म वालों के ये 3 भेद हैं। ठीक है। अब ये इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी और इसमें अलग से और क्या चर्चा करें। बाकी आप देख ही सकते हैं, गाय भैंस हैं, ये सब बाकायदा इनका गर्भज जन्म होता है और जरायुज होता है। गाय भैंस के बच्चे भी पेट में वही उस आवरण में रहते हैं। बाकी अंडे वाले आपको दिखते ही हैं, मुर्गी वगैरह। और पोतज मैंने आपको बताई है। गर्भज और अंडज तो आमतौर पे हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान के भी विषय बनते हैं, है ना। कभी आपने कभी एक गाय भैंस बकरी की प्रसूति होते देखी है? वो दिख जाएगी कहीं भी, कई बार सड़क पे भी दिख जाती है, मैंने देखी है ना। और जिनके घर में गाय भैंस वगैरह पालते हैं उनके लिए तो ये कोई नया काम नहीं है। और मनुष्यों की तो पता ही है, वो तो हम सब भुक्तभोगी हैं, है ना। पोतज का है तो ये आप समझ लीजिए। और वैसे ना हो तो सोशल मीडिया पे, आप यूट्यूब पे जाना और एक दो चीज़ें सर्च करना तो आपको मिल जाएंगे। और ये जो नेशनल ज्योग्राफी चैनल आते हैं, कई सारे चैनल आते हैं ना, इसमें प्राणी विज्ञान की ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। और वो सारी चीज़ें देखोगे आप, वैज्ञानिकों की शोध खोज, तो उनसे ये सारी चीज़ें पुष्ट होती हैं, है ना। यदि आप वो कभी, कोई देखने जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका त्याग नहीं है और कदाचित दिख जाए तो आपको ये सारा जो जीव विज्ञान लिखा है हमारे शास्त्रों में, उसकी पुष्टि होगी उससे। समझ में आया ना। सांपों के कितने प्रोग्राम आते हैं, माने ये जितने चैनल चल रहे हैं, इनका असली हीरो तो सांप है। सांप ना हो तो कई सारे चैनल बेरोजगार हो जाए। समझ में आया ना। तो ये सब हमारे यहाँ बताए हैं, कितनी लाख योनियाँ होती हैं उनके, कितने कुल होते हैं, तो ये सब शास्त्रों में बताए हैं। तो जितना वो वेरिएशन बताते हैं जीव जगत का, वो हमारे यहाँ लिखा है कि इस तरह के जीव होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उनके कौन से नाम कर्म का उदय होता है। तो नाम कर्म तो नहीं दिखता, लेकिन उसका कार्य तो दिख रहा है ना। तो यदि हम कार्य देखकर ही कारण का निर्णय कर लें, है ना, कि देखो एक जुगनू है, एक सांप है, एक तोता है, तोता हरा है, सांप काला है, मनुष्य तो कई कलर का है, इसके तो रंग ही का नहीं पता। तो इतनी सारी चीजें जब हम ये देखते हैं तो कार्य दिख रहा है ना, कार्य। तो इससे कारण पता चलेगा कि इसका कारण क्या है। तो उस कार्य से कारण का अंदाजा कर लो कि शास्त्र में नाम कर्म लिखा है, ये सब नाम कर्म की रचनाएं हैं। समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से ये 3 प्रकार का गर्भ जन्म हुआ, जरायुज, अंडज और पोतज। ठीक है। अब इसमें भी आचार्य ने इस बात का विवेचन किया, विचार किया राजवार्तिककार ने, कि मैंने बताया ना, राजवार्तिककार अकलंक स्वामी को इस बात में बड़ी रुचि है कि
कि वो जहाँ भी एक से अधिक चीज़ें आती हैं उसके क्रम पर विचार करते हैं, जरूर करते हैं, है ना। पूज्यपाद स्वामी करते हैं लेकिन सब जगह ही नहीं करते, लेकिन राजवार्तिककार तो इस बिंदु को छोड़ते नहीं। वो इस बात पे जरूर विचार करते हैं कि आखिर इनके क्रम का कारण क्या है। तो जैसे सबसे पहला लिया, बोले आपने जो जरायुज का सर्वप्रथम ग्रहण किया, तो जरायुज को आपने सर्वप्रथम क्यों लिया? जरायुज, अंटज, पोतज, इन तीन में आपने ये क्रम क्यों रखा, है ना। जबकि जरायुज में तो अक्षर ज्यादा है, अंडज में उससे कम है और पोतज में उससे भी कम है। तो इसको भंग क्यों किया आपने व्याकरण के नियम को? तो उन्होंने बताया कि इन तीनों प्रकार के जीवों में जरायुज सबसे ज्यादा स्पेशल होता है। क्यों होता है? क्यों होता है जरायुज सबसे ज्यादा स्पेशल? तो बुंदेली भाषा में कहें जो काले मूड को आदमी पैदा होता ना जरायुज से, काले मूड का मतलब एक काले सिर वाला, है ना। तो जरायुज में पैदा हुआ जो व्यक्ति है ना, जैसे मनुष्य हैं, है ना, तो ये जरायुज वाले, इनमें विशिष्ट प्रतिभा होती है। ये असाधारण क्रियाएं करते हुए देखे जाते हैं। इनमें बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, चक्रवर्ती होते हैं, है ना, वासुदेव होते हैं, नारायण प्रति नारायण, बलभद्र होते हैं, तीर्थंकर होते हैं। तो बड़ी बड़ी जो पुण्यशाली, प्रतिभाशाली, है ना, केवली, श्रुत केवली, है ना तो ये केवली, श्रुत केवली तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया, क्योंकि शास्त्र में इनके नाम नहीं लिखे। शास्त्र में तो लिखा जरायु जन्मे चक्रवर्ती वासुदेव आदि प्रभावशाली। तो हम केवल पुण्य के प्रभाव को ही क्यों देखें, साधना के प्रभाव को भी तो देखें कि ये जरायुज में ही चक्रवर्ती वगैरह होते हैं, जरायुज में ही गणधर देव होते हैं, जरायुज में ही तीर्थंकर होते हैं, जरायुज में ही केवली, श्रुत केवली, रिद्धिधारी संत होते हैं, है ना। तो ऐसे उसको लें। तो ये जरायुज में पैदा होने वाले बड़े प्रभावशाली लोग इसमें होते हैं। जरायुज में पैदा होने वाले सारे प्रभावशाली होते हैं उसको ऐसा नहीं है, लेकिन प्रभावशाली व्यक्ति इसमें होते हैं। साधना के लिए स्तर पर भी प्रभावशाली तीर्थंकर जैसे जीव, पुण्य के स्तर भी प्रभावशाली जीव चक्रवर्ती आदि और तीर्थंकर भी, है ना। अरहंत देव, उनका वैभव है, वो भी पुण्य का फल है ना, पुण्य फल अरहंता। तो ये जरायुज में पैदा होते हैं। और भी देख लें आप, इनको ना देखें तो बुद्धि का काम देख लें, है ना। बुद्धि रिद्धि प्रकट हो जाती हैं, द्वादशांग का पाठी हो जाता है जी, श्रुत केवली हो जाता है। और ये भी ना हो तो वैसे देख लें हम मनुष्यों में बुद्धिमान देखो, है, कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया, समझ में आए ना। आज इन भारत मनुष्यों में पाई जाने वाले बुद्धि वैभव की वजह से वो चांद पे जा रहा है, मंगल पे। बताओ, किसी ने सोचा था? कहानियों में सुनते थे, चंदा मामा दूर के पुड़ी पकाए पूर के। साइंस के हिसाब से, अभी धर्म के हिसाब से तो वो नहीं गए चांद पे, लेकिन जो भी ज्ञान विज्ञान विकसित हुआ, आप आज से कुछ साल पहले सोच सकते थे कि यहाँ हम ऐसे कई सारे लोग बैठ के एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, और किन से? जो 7 समंदर पार बैठे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उन सब से ऐसे बात करेंगे जैसे सामने बैठ के बात कर रहे हो, कि बीच में बस एक खिड़की है ना, उस कमरे की तरफ आप बैठे हो, इस कमरे की तरफ आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, वो बस खिड़की है और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। सोचा था क्या आपने सोचा था एक जूम सी जरा सी ऐप में इतने सब लोग एक साथ आ जाएंगे? तो कहते ये असाधारण काम करते हैं जरायुज वाले। तो ये बात आचार्यों को भी लगी, नहीं यार, जरायुज वाले स्पेशल होते हैं, इनके ज्ञान के वैभव, इनके संयम का वैभव, इनकी साधना का वैभव, इनके पौरुष का, सामर्थ्य का वैभव बहुत अधिक होता है। इसलिए उन्होंने जरायुज को पहले नंबर पे दिया, ठीक है। और अंत में लिया पोतज को, क्योंकि पोतज में तो ये त्रेंची होते हैं। अब नेवला है ना, अथवा जो अभी यूट्यूब पे बता रहे थे शेर है, तो अभी ये क्या करते हैं, कोई ऐसा कोई बहुत प्रतिभा वाला काम तो इनके होता नहीं, तो इन्हें अंत में लिया। लेकिन बीच में अंडज को लिया। तो बोले बीच में अंडज को क्यों लिया? तो अंडज को इसलिए लिया क्योंकि अंडज में कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो जरायुज जैसे प्रतिभाशाली तो नहीं होते, लेकिन
कुछ कुछ उनमें मनुष्यों जैसी चीजें देखी जाती हैं कदाचित। जैसे जैसे बोले तोता है, मैना है। अब ये मनुष्य जैसे बोलते हुए देखे जाते हैं। आप भले ही उसे तोता रटंत विद्या कहें, लेकिन ये उसका एक स्पेशल टैलेंट है ना, एक प्रतिभा है ना, उसकी जन्मजात प्रतिभा। किसकी? तोता मैना की। ठीक है ना। अब ये तोता मैना यहाँ सब अंडज लिखे हैं, तो बोले इनमें अक्षरोच्चार की जो आपकी बात रिपीट करने की इनमें जो ताकत होती है, बोलने की ताकत होती है तोते में, मैना में, है ना, शुकसारिका में। तो इस बोले ये अंडज हैं। तो अंडज में कम से कम कुछ जीवों में कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो जरायुजों के समान होती हैं। तो इस वजह से उन्हें दूसरे नंबर पर लिया जरायुज में, और पोतज में ये सब चीज़ नहीं होती बिल्कुल, तो उसे तीसरे नंबर पर लिया। समझ में आया ना। तो ये इस बात भी राजवार्तिक में लिखी है कि इसी वजह से पोतज को अंडज के नज़दीक रखा, यानी दूसरे नंबर पर रखा। समझ में आया ना। देखा है किसी ने तोते को बोलते हुए? नहीं देखा। अरे इतिहास में जाओ और साहित्य में जाओ, अब क्योंकि अब तो मिलते नहीं देखने, तोते बहुत कम मिलते हैं। ऐसी बातें करते हैं तोते, जिसके घर में तोता पल गया वो उसी के घर के लोगों की बोली सीख जाता है। इस पे कई जोक वगैरह भी बने, चुटकुले बने। समझ में आए ना कि तोते कैसे बोलते हैं। अब वो हिंदू के यहाँ जाएगा और वहाँ रामायण का पाठ चलता होगा, तो वो रामायण के रामचरितमानस की चौपाइयाँ आने लगती हैं। किसे? तोते को। समझ में आए ना। वो किसी मुस्लिम के यहाँ होगा तो वो कुरान की आयतें बोलने लगता है। कोई जैन के यहाँ गलती से फंस गया, हालांकि जैनी लोग ऐसे काम करते नहीं, लेकिन उदाहरण, क्योंकि जैनी है सब तरह के हैं, पंचम काल का जैनी जो करे कम है। तो वो उसके यहाँ मान लीजिए टेप चलता होगा सुबह, धन धन बीत राग वाणी, तो वो गाना सी आओ, वहाँ सुबह गाथा पाठ चलता होगा, बंदित्तु सभ्य सिद्धे अथवा तत्वार सूत्र का हम रोज रोज पाठ करते हैं, और यहाँ हमारे तोता बना होगा तो बोलने लगेगा, औपादिक चरमोत्तम दे असंख्य वर्षायु सुनब्बरतायुषा मोक्ष मार्गस्थ नेतारम, वो तोता बोलने लगता है ना। एक जगह तो वो भजन चलता था बार बार, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना। अब वो कोई भी घर में आए और वो भजन गाना लगे, आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना। अब कोई मेहमान घर में आए और तोता बोलने लगे, आया कहाँ से कहाँ है जाना। जय जनेन्द्र बोलते हैं तोता, अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, ऐसे सब संवाद। तो शास्त्रों में तो सुख सारिकाओं की, मतलब अपने शास्त्रों में नहीं, सामान्य साहित्य में तो सुख सारिकाओं की बहुत बात है। कहते थे कि जो बड़े बड़े न्यायविद होते थे ना, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बहनी, जो न्याय के बड़े बड़े विद्वान हुआ करते थे, पंडित, बोले इनके घर के तोते भी शास्त्रार्थ करते थे। आप जाके यदि गलत बोल दो तो तोते कहने लगते थे, तन्ना तन्ना, ना तथा ना तथा। समझ गए आप। न्याय शास्त्रों में पूर्व पक्ष पहले प्रस्तुत कर देते हैं, है ना। मान लीजिए श्लोक वार्तिककार हैं, तो वो न्याय में किसी विषय से संबंधित बौद्ध क्या कहते हैं, सांख्य क्या कहते हैं, तो वो प्रस्तुत कर देंगे। और कई बार वो इतना लंबा होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये कौन कह रहे हैं, जैनियों का है कि सांख्यों का है, लेकिन चलो। और फिर अंत में लिख देते हैं ना तथा, अन्ना ऐसा नहीं है, फिर वो अपना मत बताते हैं। तो बोले ऐसे ऐसे तोते होते थे कि वो भी बड़े नैयायिक हो जाते थे। यानी आप जाके वहाँ कोई गलत कहे तो वो भी कहने लगे, नाता था नाटाटा नाटाटा, ऐसा। समझ में आया ना। सुख सारी गाँव के बहुत बहुत किस्से आते हैं, तोतों को, तोता तोती के बहुत किस्से आते हैं इस तरह के। तो यही कारण था कि बोले जरायुज जैसी प्रतिभा तो होती नहीं, बेचारे समझते मझते तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन वो बोल बोल के हो जाता है ना, सुन सुन के वो रटता, वो स्पेशल क्वालिटी है उसमें। समझ में आया ना। और अपन शास्त्र की भाषा में कहें, तुम्हारे शिवभूति मुनि को तो ड़मूकार मंत्र भी याद नहीं होता था। हम में से भी ऐसे बहुत हो सकते हैं। हालांकि उस ज्ञान का मोक्ष मार्ग से संबंध नहीं है, शिवभूति मुनि तो उसी ज्ञान के बल पे ही केवली हो गए, सिद्ध हो गए। लेकिन अभी जो मैं बात बता रहा हूँ कि वो तोते में मनुष्य से ज़्यादा प्रतिभा हो सकती है, इसलिए जरायुज के बाद अंडज को रखा।
और तीसरे नंबर पे फिर पोतज को रखा। ठीक है, इस तरह ये सूत्र हुआ 33वां सूत्र, जिसमें गर्भ जन्म करने वालों के 3 भेद बताए, जरायु से पैदा होने वाले, अंडे से पैदा होने वाले और पोच से पैदा होने वाले। तो जरायुज, अंडज, पोतज, ये 3 गर्भ जन्म वालों के भेद हैं। अब 34वें सूत्र में उपपाद जन्म किनका होता है, वो उपपाद जन्म का यहाँ बताया है, देव नारकाणाम उपपादा, देव और नारकियों के उपपाद जन्म होता है। इसका मैं कल आपको बता चुका हूँ कि वो स्थल बने रहते हैं उत्पत्ति के, देवों में उत्पाद शैया बनी रहती है, ऐसी नारकियों के भी उत्पत्ति स्थल होते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे पैदा होते हैं, उनके ऐसा नहीं होता कि वो छोटे बच्चे थे 9 महीने गर्भ में रहेंगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो वो उत्पाद शैया वाले। ठीक है, इस तरह से ये बात हुई। अब कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसके आगे चर्चा कल करेंगे, मतलब कल यानी आज रात में, है ना। चलिए, अर्हंत भासियत्थम गणहर देवे हि गंथियम सम्मम पड़मामि भक्तिजुत्तो सुदृढ़ाणमहोदहिं शिरसा।